अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के नाराज़ होने की 5 निशानियाँ हैं। क्या ये निशानियाँ तुम में से तो किसी में नहीं पाई जाती? गौर से देखिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मेरे नाराज़ होने की ये 5 निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने नाराज़गी की एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी बंदे के लिए सबसे बड़ी बदबख्ती का सबब बन सकती है। ये वो लम्हा है जब बंदा रब के सहम रहमत से महरूम हो जाता है और उसकी ज़िंदगी बरकत और सुकून से खाली हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियाँ क्या हैं? क्या हम ये जान सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, जब तू अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं? ये सवाल हर मोमिन के दिल में है एक तसव्वुर पैदा करता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हम कहीं अल्लाह की नाराज़गी के बाइस गुमराही में तो नहीं जा रहे। आप सोच रहे हों कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियाँ कितनी वाज़ेह और ख़तरनाक हो सकती हैं। ये निशानियाँ ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तबाही के दहाने पर ले जा सकती हैं, लेकिन फिर भी बंदा उनसे गाफिल रहता है। ये निशानियाँ किसी ऐसे लम्हे में नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी में धीरे धीरे ज़ाहिर होती हैं और वह अपनी आखिरत के बारे में बेफिक्र हो जाता है। शायद हम उन निशानियों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, या शायद हम उन्हें पहचानने की सलाहियत खो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि वो निशानियाँ क्या हैं? वो कौन सी अलामात हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है? आइए उन 5 निशानियों की तफसील में जानते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले सकें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश कर सकें। अल्लाह के नाराज़ होने की पहली निशानी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, जब मैं अपने बंदे से नाराज़ होता हूँ तो मैं उसके दिल से सुकून और इत्मीनान को निकाल देता हूँ। सुकून को छिन जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह की नाराज़गी उसके करीब आ गई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे ज़िक्र से गाफिल रहता है उसकी ज़िंदगी तंगी में पड़ जाती है। और अल्लाह के नाराज़ होने की दूसरी निशानी है कि अल्लाह ताला इंसान को नेक सोहबत से महरूम कर देता है। जब बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है तो अल्लाह उसके करीब से नेक और सलाही लोगों को हटा देता है और वो बुरी सोहबत का शिकार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। अल्लाह ने नाराज़ होने की तीसरी निशानी अल्लाह के नाराज़ होने की तीसरी निशानी यह है कि अल्लाह बंदे को इबादत में लज्जत से महरूम कर देता है कि नमाज, कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही उसे बोझ महसूस होने लगते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दिल सख्त हो जाए तो इबादत बोझ लगने लगती है और ये अल्लाह ताला की नाराज़गी की अलामत है। अल्लाह के नाराज़ होने की चौथी निशानी अल्लाह के नाराज़ होने की ये है कि बंदे के रिज़्क़ से बरकत लूट ली जाती है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा हो लेकिन उसके माल में सुकून और बरकत ना हो। कुरान कहता है, जो अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह के नाराज़ होने की 5वीं निशानी अल्लाह के ये है कि सबसे ख़तरनाक निशानी है कि अल्लाह बंदे के दिल को गुनाहों के लिए बेहिस कर देता है। वो बुराई को बुराई ही नहीं समझता और नेकी से दूर होता चला जाता है। अल्लाह फरमाता है, हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं और वह हिदायत को नहीं समझ सकते। ये 5 निशानियाँ हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं कि हम अपने अमाल और नियमतों का मुहासबा करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ढालें। अल्लाह हमें अपनी नाराज़गी से महफूज रखे और अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस लेकर हम आपके लिए हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।